सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैंने 2 दिन से पोस्ट नहीं किया था। मतलब मैं थोड़ा फोकस करने के लिए ट्राई कर रहा था अपने स्टडीज़ पर, और कंटेंट की भी कमी हो गई थी इतने जल्दी। बट जोक्स असाइड, अगर मैं अपना 2 दिन का समरी दूँ तो आई मोस्टली जस्ट फोकस्ड ऑन फिज़िक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक थोड़ी पढ़ी थी मैंने, ज़्यादा नहीं। मुझे ऑर्गेनिक पढ़ना है भाई, बहुत सारा है मेरा ऑर्गेनिक पढ़ने का। मेन वही बचा है मेरा पोर्शन। वो 4 लेसन तो भाई हाथ भी नहीं लगाया मैंने ठीक से अभी तक। हेलो एल्किन्स तो थोड़ा तो है मेरा, अमाइंस भी हो जाएगा, पर वो बीच के 2 लेसन बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाले हैं मेरे लिए पढ़ने के लिए। बढ़िया। मैंने अगर डिटेल में बताऊं तो मैंने फ़िज़िक्स में फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन रिवाइज़ किया। मतलब सेकंड लेसन पढ़ा मैंने और फिर रिवाइज़ किया। वेव्स भी पढ़ा मैंने, फुल कंप्लीट किया वेव्स। फिर एटॉमिक भी फुल, एटम वो चैप्टर भी फुल कंप्लीट किया। मेरा फिज़िक्स का एक बार तो पढ़ के सब हो गया, अभी सिर्फ एक बार रिवाइज़ करना है मुझे। मैं भूल सा गया हूँ सब चैप्टर्स थोड़ा थोड़ा। और मैग्नेटिज्म मेरा 3/4 हो गया है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर 3/4 रिवाइज हुआ है। मतलब ऑफकोर्स सबके मुझे न्यूमेरिकल्स करने हैं, मेरा थियोरी ही हुआ है और न्यूमेरिकल्स करने हैं। और न्यूमेरिकल्स बहुत बार बनते नहीं हैं क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है ज़्यादा फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। और अगर आगे की बात करूँ तो मुझे ऑफकोर्स मैथ्स अपना रिविजन स्टार्ट करना है। मैथ्स का इंटीग्रेशन मुझे थोड़ा पढ़ना भी है, न्यू कॉन्सेप्ट्स थोड़े पढ़ने हैं। और सब चैप्टर्स, मतलब ऐसा हुआ है कि सब चैप्टर्स पढ़े तो हैं मैंने एक बार, पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिमेनिंग है मुझे पढ़ने के लिए। मतलब फर्स्ट बार पढ़ा था तब कुछ छूट गया था, कुछ रह गया था, प्रैक्टिस नहीं हो पाई। मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है तीनों सब्जेक्ट में ठीक से। थोड़ी केमिस्ट्री में तो क्या ही चाहिए प्रैक्टिस, तो एक दिन पहले ही करूँगा मैं। बट हाँ, मैथ्स में तो करना है मुझे, 1-2 दिन मैथ्स में लगाऊंगा। एंड आई विल स्टडी फॉर 2 days। इंग्लिश तो 2 ही दिन, 10 को पेपर है, 8 और 9 को मैं सिर्फ इंग्लिश ही करूँगा थोड़ा थोड़ा। एक तो फिज़िक्स रिवाइज कर लूँगा, नहीं तो मैथ्स थोड़ा सॉल्व कर लूँगा। केमिस्ट्री को तो मैं अब 4 दिन में होता है उतना ही करूँगा, और नहीं लगाऊंगा मैं हाथ केमिस्ट्री को। थोड़ा गैप भी मिलता है मैथ्स के लिए, वहाँ पे 1-2 दिन कर लूँगा मैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का तो 1-2 दिन का कुछ गैप है, वहाँ पे भी केमिस्ट्री होगा। तो या दैट्स बेसिकली माई प्लान। और अगर मैं वीक की समरी दूँ तो कुछ ज़्यादा खास किया नहीं मैंने स्टडी। आई ऑन एवरेज 5 घंटे पढ़े होंगे मैंने एवरी डे, 6 आवर्स ऑन एवरेज, 5-6 आवर्स। मतलब एक एक दिन ज़्यादा पढ़े, एक एक दिन कम, वही कंसिस्टेंसी इशू है। आई होप टू रिजॉल्व इन दिस वीक। मेरा लास्ट वीक है फॉर बोर्ड्स ऑफ कोर्स। मुझे यही मोमेंटम जेई के लिए भी कैरी करना है। सो आई एम ट्राइंग टू बेटर माई सेल्फ ईच डे। थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं अपना स्टडी आवर्स। और आई डोंट नो, आई हैव नोटिस कि मैं अब पहले से ज़्यादा थोड़ा देर मुझे बैठने को होता है। मतलब पहले मैं 30 मिनट बैठने को होता था मुझे फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे 45 मिनट्स 1 आवर कंटिन्यूस बैठने को होता है विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। पर हाँ, डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं बीच बीच में। मतलब नॉट जस्ट कि स्क्रॉल करना है, मतलब कुछ भी ऐसे उठ के बाहर चला जाऊँ या फिर कुछ पानी पी लिया बीच में ही। सो हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है बीच में, विच इज़ नॉट गुड। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड की स्ट्रेटजी बोल तो आई वॉन्ट टू रिवाइज माई CS, आई वॉन्ट टू रिवाइज माई मैथ्स। और फिज़िक्स में थोड़ा होल्ड पे लगा सकता हूँ थोड़े दिन, क्योंकि फिज़िक्स बाकी तो है, सब चैप्टर एक बार पढ़ना नहीं है, मेरे पास नोट्स भी है, रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। पर आई एम इन अ बिट ऑफ अ बेटर सिचुएशन देन इन अदर 3 सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री में सबसे बुरी हालत है, उससे थोड़ा बेटर मैथ्स, उससे थोड़ा बेटर CS। सो या अभी तो लास्ट वीक है, दिस इज़ द लास्ट रन। मतलब फाइनल स्टेज में है बोर्ड्स के। 26 डेज़ में मेरा 12th ऑफिशियली ख़त्म होगा। मतलब कितने भी परसेंटेज आए, पास तो हो ही जाऊँगा। बट या अगर वीक की समरी एग्जैक्ट दूँ तो आई मेनली फोकस्ड ऑन फिज़िक्स दिस वीक। फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद थोड़ा कुछ मैथ्स का बहुत कम किया था। सो दिस वीक आई वुड प्रेफर टू डू मैथ्स, देन केमिस्ट्री, देन CS, देन फिज़िक्स मेरा लास्ट प्रायोरिटी पे होगा। मैं एक दिन दूंगा कल मोस्टली मैग्नेटिज्म एंड मैटर और वो नेक्स्ट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी, 3 चैप्टर मैं ट्राई करूँगा रिवाइज करने के। एंड दैट विल बी माई स्ट्रेटजी फॉर टुमारो। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो संडे क्या करूँगा, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन सैटरडे। सो बेसिकली हाँ, 6 घंटे ऑन एवरेज पढ़ाऊँ।
एंड विश यू गाइज द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स. मैं 2-3 दिन में डालूंगा और ऑफकोर्स डालूंगा ही मैं वीडियो. मैं बोर्ड्स के दिन भी डालूंगा वीडियो. आफ्टर एवरी बोर्ड पेपर मैं एक वीडियो डालूंगा डिस्कसिंग द बोर्ड पेपर एंड हाउ इट वेंट एंड हाउ वाज माय एक्सपीरियंस. मैं एक ये भी कर दूंगा गूगल ड्राइव की एक ये कर दूंगा दूसरी जीमेल आईडी बनाकर, जिसमें मैं पेपर्स अपलोड कर दूंगा आफ्टर ईच पेपर, ताकि मुझे भी कभी फ्यूचर में चाहिए पड़े तो मैं भी रिविज़िट कर सकूं. रीवैल्यूएशन में डालना हो या फिर कुछ चाहिए हो 1-2 क्वेश्चन टू सॉल्व अगेन टू रीचेक. तो या मेरे इंग्लिश पेपर के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें होगा वो. एंड या दैट्स बेसिकली इट. बेस्ट ऑफ लक, गिव यू एवरीथिंग इन दिस लास्ट वीक. अगर अब स्लैक ऑफ किया तो क्या ही फ़ायदा है इतने 1 साल पढ़ के. सो या दैट्स इट गाइस. बेस्ट ऑफ लक.